अब इस सवाल को देख लेते हैं बाबू। इसमें क्या है, आइसोमेरिक नंबर अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 है ना, 5 है ना, और साइड चेन 1, इसमें 1 2 3 4 5 6, आइसोमेरिक पेरेंट चेन में 6 और साइड चेन 1। तो आप ये पाइएगा कि इसमें दोनों में आइसोमेरिक नंबर डिफरेंट है। तो दो केस बताए थे, या तो नॉन आइडेंटिकल होगा या तो चेन आइसोमर्स होगा। अब ये दोनों हमें तो ऐसा लग रहा है कि नॉन आइडेंटिकल ही हैं। क्यों? क्योंकि कार्बनों की संख्या 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन, इसमें 6 कार्बन। और बताए हैं आइसोमर्स के लिए क्या होना चाहिए, आइसोमर्स के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, है कि नहीं। जब आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और इसमें क्या है कि आपका अलग अलग, तो ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाएंगे, नॉन आइडेंटिकल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नॉन आइडेंटिकल हो जाएंगे। ठीक है, नॉन आइडेंटिकल हो गए तो इसके बाद अब नॉन आइडेंटिकल है तो इसमें एक चीज़ और है। अब ये दोनों नॉन आइडेंटिकल है तो ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, जैसे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का अल्केन है तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C6H14। इसका कितना हो जाएगा, 7 कार्बन का चेन है तो C7H कितना 16, है कि नहीं। और आप इसमें देख रहे हैं कि एक CH2 यूनिट अगर हम ऐड कर दिए तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में। और हम जानते हैं कि क्या है, ये दोनों एक दूसरे का होमोलॉग्स है। क्या है, ये दोनों एक दूसरे का होमोलॉग है। तो ये ध्यान दीजिएगा, सवाल ऐसे भी पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, कि आपको जब दे दिया जाएगा तो ऑप्शन में क्या रहेगा, नॉन आइडेंटिकल, होमोलॉग, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज, है कि नहीं। तो बच्चा लोग अगर नॉन आइडेंटिकल दिमाग में है तो नॉन आइडेंटिकल टिक मार के चला आएगा, जबकि बोथ ए एंड बी होगा इसका आंसर, है कि नहीं। तो ये ध्यान से ये सब टाइप का सवाल डिस्कस कीजिएगा। और होमोलॉग के बारे में हम वीडियो फिर से बोल रहे हैं कि वो हम बना चुके हैं, डिटेल में वीडियो बनाए हैं। हाँ, जनरल फार्मूला से एप्लीकेशन हम नहीं बताए हैं, लेकिन उसमें जो सवाल दिया गया वो सफिशियंट है आपको समझने के लिए। क्योंकि होमोलॉग्स का प्रॉपर्टी क्या होता है, फिर से यहाँ पे बोल देते हैं। होमोलॉग जिसका क्या है कि जनरल फार्मूला सेम है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट, और एक CH2 यूनिट मिनिमम डिफरेंस होना चाहिए दो मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच में, है कि नहीं। उससे ज़्यादा भी रह सकता है कि नहीं। और उसी को कहा जाता है कि एक CH2 यूनिट का वेट कितना हुआ 14, तो उसमें क्या बोला जाता है 14 AMU से उसका वेट क्या करता है, डिफर करता है। तो ये सब बात वहाँ पे बताए हैं, कुछ स्पेशल प्रॉब्लम भी लेके बताए थे, तो ये सब आप देख सकते हैं। जैसे ये किस सीरीज का है, ये अल्केन इसका होमोलॉगस सीरीज हो गया, और उस सीरीज का ये दोनों क्या है, होमोलॉग्स, आइसोमर्स नहीं है ये दोनों आपस में होमोलॉग्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देख लीजिए, इसमें अगर देखा जाए तो पेरेंट चेन में कार्बनों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, तो 8 हो जाएगा, साइड चेन 2 हो गया। इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 है और साइड चेन कितना है 2, है ना। तो देख लेंगे कि कार्बनों की संख्या सेम है या नहीं। तो इसमें कार्बनों की संख्या 8 है ना, 9 10 11, इसमें कार्बन संख्या 10 है ना, इसमें हो जाएगी 10 11 और 12। तो ये दोनों मॉलिक्यूल भी आपस में क्या है बाबू, आइसोमेरिक नंबर डिफरेंट हैं। ये दोनों मॉलिक्यूल भी क्या हैं, नॉन आइडेंटिकल ही होंगे, है ना, नॉन आइडेंटिकल ही है ना। क्योंकि कार्बन का संख्या जब अलग अलग हो गया तो आइसोमर्स कैसे होगा, आइसोमर्स नहीं होगा, है ना, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए आइसोमर्स के लिए। आगे इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5, है ना। इसमें कार्बन की संख्या कितनी आ रही है 1 2 3 4, और 1 2 3 4, और इसमें 1 2 3 4 5। ये दोनों भी आपस में क्या है, इसमें कार्बन की संख्या 4, साइड चेन एक भी नहीं, इसमें कार्बन की संख्या 5, है कि नहीं। और यानी पेरेंट चेन में कार्बनों की संख्या इसमें 4 और साइड चेन एक भी नहीं, और इसमें पेरेंट चेन में कार्बनों की संख्या 5 और साइड चेन एक भी नहीं। तो ये दोनों मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, ये दोनों मॉलिक्यूल भी क्या है, नंबर ऑफ कार्बन अलग होने की वजह से, मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज कर जाने की वजह से ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, नॉन आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल, और ये भी होमोलॉग हो जाएंगे, होमोलॉग हो जाएंगे।
इसमें देख लेते हैं, पेरेंट चेन में कार्बनों की संख्या 6, साइड चेन 1, 6 1 देखने से ही लग रहा है आइडेंटिकल है, क्योंकि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और मिथाइल ग्रुप क्या है, सेम। तो ये दोनों मॉलिक्यूल आइसोमेरिक नंबर सेम, तो ये आइडेंटिकल होगा या पोजीशन आइसोमर्स होगा। तो ये मॉलिक्यूल क्या है, आइडेंटिकल है, क्योंकि पोजीशन ग्रुप का क्या है, सेम। आगे देखते हैं, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कार्बनों की संख्या कितनी हो जाएगी, पेरेंट चेन में कार्बनों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 हो जाएगा। साइड चेन 1 इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और साइड चेन 1। फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 और 1, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 1। आइसोमेरिक नंबर क्या आया, दोनों का डिफरेंट आया। तो देख लेते हैं कार्बनों की संख्या कितनी है दोनों में। तो इसमें हो जाएगा 4 3 7 1 8, इसमें हो जाएगा 4 4 8 1 9। तो ये दोनों मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे, नॉन आइडेंटिकल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल भी क्या है, आप देख रहे हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल भी आइसोमर्स नहीं हो जाएंगे, क्योंकि कार्बन की संख्या क्या हो रही है, अलग अलग। इसमें और मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज कर जाएगा तो आइसोमर्स होगा नहीं। ये दोनों मॉलिक्यूल देख लेते हैं, इसमें कितना है कार्बन का संख्या, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 है ना। इसमें पेरेंट चेन में कार्बनों की संख्या 4, साइड चेन 1 भी नहीं, इसमें पेरेंट चेन में कार्बनों की संख्या 3 और 1 है, 1 2 3 है ना, और 1 है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में आइसोमर होंगे, और आइसोमर में भी कौन सा है ना, चेन आइसोमर्स होगा, है ना, चेन आइसोमर्स, क्योंकि कार्बनों की संख्या क्या है, सेम। इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 कार्बन की संख्या सेम है ना। ये तीनों मॉलिक्यूल में देख लेते हैं, ये मॉलिक्यूल बड़ा ध्यान से देखिएगा थोड़ा, है ना। इसमें क्या है, पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 है ना, और साइड चेन कितना हो जाएगा, 3 1 2 3, इसमें 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 है कि नहीं। तो इसमें साइड चेन में, पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या 5, पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या 5, साइड चेन 2। इसमें देख लेते हैं, है ना, इसमें पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या 1 2 3 4 और साइड चेन 2 है ना। तो बहुत सारे बच्चे बोल देंगे तीनों सर एक दूसरे का क्या हो जाएगा, तीनों एक दूसरे का चेन आइसोमर्स हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। सबसे पहले कार्बन का संख्या काउंट कर लेना है ना। कार्बन का संख्या काउंट कीजिएगा तो इसमें कार्बन का संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये दोनों में तो कार्बन का संख्या समान आ गया भाई। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें कार्बन का संख्या 6 आ गया। मतलब कि ये दोनों तो नॉन आइडेंटिकल है कि नहीं। ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है, नॉन आइडेंटिकल है, और नॉन आइडेंटिकल है एंड होमोलॉग्स भी है, होमोलॉग भी है। और ये दोनों क्या हो जाएगा, आइसोमेरिक नंबर डिफरेंट लेकिन कार्बनों की संख्या समान है, तो ये दोनों आपस में हो जाएगा हमारा चेन आइसोमर। ये दोनों आपस में क्या है, चेन आइसोमर्स, है ना। हाँ, तो अगर बोला जाएगा नंबर में फर्स्ट सेकेंड थर्ड देके, तो थर्ड मॉलिक्यूल दोनों से के साथ क्या है, नॉन आइडेंटिकल रिलेशन है, होमोलॉग का रिलेशन है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, चेन आइसोमर्स का रिलेशन है। इस टाइप का सवाल आपको पूछा जाएगा। यहाँ पर तो हम प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं कि कैसा कैसा सवाल पूछा जा सकता है, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अभी सवाल को ये डिस्कस कर रहे हैं। आगे देखते हैं, इसमें देखते हैं, इसमें अगर देखा जाए तो 1 2 3 पेरेंट चेन में कार्बनों की संख्या 3 है ना, और साइड चेन 1, इसको नहीं साइड चेन काउंट करेंगे क्योंकि नाइट्रोजन से शुरू हो रहा है, इसको काउंट करेंगे। इसमें 1 2 3 4 है ना, और साइड चेन कितना 0, इसमें 1 2 3 4 5 साइड चेन 0 है ना। तो अब क्या है, सबसे पहले कार्बन का संख्या काउंट कर लेते हैं। अब इतना सवाल बनाते बनाते हमको ये अंदाज़ा लग गया है कि इसमें नॉन आइडेंटिकल का भी कुछ कॉन्सेप्ट आता है ना, होमोलॉग का भी कॉन्सेप्ट आता है। तो इसमें पहले अनुमानता पता चल जाता है सवाल को देखते के साथ ही, तो आप उसको उस टाइप से डील कीजिएगा। तो जैसे 1 2 3 4, इसमें कार्बन की संख्या 4 है ना, इसमें 1 2 3 4, इसमें भी कार्बन की संख्या 4 है। तो ये दोनों हमारा हो जाएगा चेन आइसोमर्स, ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, चेन आइसोमर्स हो जाएगा,
है ना। और इसमें 1 2 3 4 5, इसमें कार्बन की संख्या कितनी होगी 5, है ना। तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, नॉन आइडेंटिकल हो जाएगा। नॉन आइडेंटिकल के साथ क्या हो जाएगा, होमोलॉग हो जाएगा। दोनों लिख लीजिएगा, है ना, नॉन आइडेंटिकल एंड होमोलॉग, है कि नहीं। इसमें क्या है, पैरेंट चेन में कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 6 और एक साइड चेन, इसमें 5 और 2 साइड चेन। कार्बन का संख्या इसमें कितना है 6 1 7, इसमें 5 और 2 7। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स हो जाएंगे, है कि नहीं। ये दोनों में देख लेते हैं, ये दोनों में आप ऑब्जर्व कीजिएगा क्या है 1 2 3 4 5 6, है ना। और इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इसमें कार्बन संख्या 6 है, साइड चेन 1 है, इसमें साइड चेन 2 है, कार्बन संख्या 6, तो डिफरेंट आ रहा है। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर्स। आशा करते हैं कि आपको इतना सवाल प्रैक्टिस करने के बाद आपको चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल, होमोलॉग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, और जहाँ पे समझ में नहीं आए पॉज करके प्रॉब्लम का प्रैक्टिस कर लें। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा बाबू तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और भी कुछ अच्छा कंटेंट बनाने का। धन्यवाद।